मन चहो और रे। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लिधौरा में विराजमान मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना के 1000 वर्ष पूर्णता पर सहस्त्राब्दी वर्ष की मंगलमयी बेला पर आयोजित श्री मज्जिनेंद्र पंच बालयती त्रिकाल चौबीसी 20 तीर्थंकर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संत शिरोमणि युग श्रेष्ठ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उनके सुयोग्य शिष्य पाठशाला प्रेरक मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 क्षीर सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ यह महोत्सव लिधौरा नगरी के लिए एक यादगार महोत्सव प्रतीत हुआ। प्रभु के 4 कल्याणक मनाने के बाद लिधौरा वासी मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए प्रातः काल पांडाल में एकत्रित हुए। सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक पूजन कर महान पुण्यार्जन किया। परमस्वस्ति मंगल विधान चरणाग्र पुष्पांजलम क्षिपामि। अत्रे तिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापना अत्र ओम सन्नितो भव भव सत् सन्निधि करणो। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। अरे श्रीमती मारा लाला घन भूल बिसर मत जाव जो आंगनिया में आव जो आके दर्श दिखाव जो आंगनिया में आव जो आके दर्श दिखाव जो। तो दीजिए संयम का उपहार होगा बड़ा एहसान होगा तेरा उपकार होगा बड़ा एहसान होगा। कृष्णा जनिंद्राय चतुर्ध्यान आरुणाय अर्गम निर्वपामि टी। इस महोत्सव में आगे मोक्ष गमन का मंचन किया गया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जय दोनों हाथ उठाइए। पायो पद निर्वाण जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। फल दिव्या स्वाहा नमोस्तु भगवान। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो चारों। इस मंगल अवसर पर पूज्य मुनि संघ ने भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज की, पूज्य श्री क्षीर सागर जी महाराज की। आज भगवान ने मुक्ति को प्राप्त किया। प्रत्येक भक्त भगवान की आराधना करता है और उसमें सभी की भावनाएं जुड़ी रहती हैं कि हमें भी कभी मुक्ति प्राप्त हो। सकल कर्म क्षयार्तम, इस प्रकार की भावना लेकर के भगवान की सभी लोग आराधना करते हैं। भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करके और अंत में समोषण को भी छोड़ करके अयोग केवली बने और अयोग केवली के अंत समय में उन्होंने 72 प्रकृतियों को नष्ट करके और उपांत समय में 72 को और अंत समय में 13 प्रकृतियों को। अभी आप लोगों ने देखा भाई मोक्ष कल्याण के प्रसंग को उन्होंने जब घातिया कर्मों का नाश कर दिया तो 63 प्रकृतियां उनकी नष्ट हो गई। 47 प्रकृतियां घातिया कर्म संबंधी और 16 प्रकृतियां अघातिया कर्म संबंधी। इनके नष्ट होने पर वे अनंत अवस्था को प्राप्त हुए और ध्यान के माध्यम से पुनः उन्होंने पुरुषार्थ किया और कुछ काम 1 लाख पूर्वता के उन्होंने तीर्थ का प्रवर्तन किया और आयु के अंत में उन्होंने तीसरा शुक्ल ध्यान
उसका अवलंबन लिया और फिर चतुर्थ शुक्ल ध्यान उन्होंने स्वीकार किया और रही सही 85 अघातिया कर्मों की कर्म प्रकृतियों को भी नाश करके वे भगवान हमारे बीच से वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। प्रवचन उपरांत विश्व शांति महायज्ञ द्वारा पूर्णाहुति पूर्वक पंच कल्याणक का समापन किया गया। गुरु गुरु ओम ह्रीं परम शिवसनो सर्वशांतिं 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 गुरु गुरु ओम ह्रीं परम शिवसनो अविद्याय नमः ओम अजराय नमः ओम अवराय नमः ओम अप्रमेयाय नमः ओम अगर्वास ओम सर्व साधुभ्य नमः ओम जिन धर्मेभ्य नमः ओम जिनागमेभ्य नमः ओम जिन चैत्यभ्य नमः। जितनी जोर से यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी भक्त जिन प्रतिमाओं को लेकर भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से मंदिर की ओर निकले। मंदिर जी पहुंचकर सभी सौभाग्यशाली पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य मुनि संघ के पावन सानिध्य में मनोरम 24 वेदियों पर तीर्थंकर भगवंतों की पावन प्रतिमाएं स्थापित की। सभी को जय जिनेंद्र। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लिधौरा के संबंध में आप इस एपिसोड में देखेंगे। हम संक्षिप्त जानकारी इस मंदिर के संबंध में आपके लिए देना चाहते हैं। श्री पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी अति मनोज्ञ प्राचीनतम प्रतिमा इस मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है और वह लगभग 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है। यह मंदिर पहले एक छोटे से स्थान में बना हुआ था। चूँकि मंदिर के वैभव को देख करके, मंदिर के परिकर को देख करके ऐसा लगता है यहाँ पर पहले बहुत बड़ी समाज रही होगी। जब से इस समाज के संबंध में जानकारी प्राप्त की है, वर्तमान की जो समाज है, वर्तमान में सिर्फ एक ही घर यहाँ पर था। ये लगभग 50 वर्ष का ही अभी इतिहास है। धीरे धीरे 30-35 वर्ष पहले यहाँ पर आसपास के गांव से समाज के लोगों का आना प्रारंभ हुआ और आज लगभग 28 परिवार यहाँ पर रहते हैं। यह मंदिर जो एक वेदिका के रूप में था, प्राचीनतम श्री मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जी और उनके साथ में छोटे छोटे भगवान जी यहाँ पर विराजमान थे। लेकिन अब यह मंदिर एक विशाल रूप ले चुका है। इस मंदिर में 2014 में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न करके 24 का एक निर्माण किया गया
जो इस अंचल की ही नहीं, जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, चौबीसी में विराजमान भगवान का दर्शन करते हैं, चौबीसी को देखते हैं, तो वह यही कहते हैं कि अभी तक हमने इतनी सुंदरतम चौबीसी कहीं पर भी नहीं देखी हुई है। 2014 में उस चौबीसी की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई और 10 जुलाई से 15 जुलाई 2021 में उसी चौबीसी को विस्तारित रूप प्रदान करते हुए त्रिकाल चौबीसी का स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही साथ में चौबीसी के नीचे वाले हिस्से में पंचवाल्यती, 20 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर के एक ही परिकर से बनी हुई वेदिका में श्री जी को विराजमान किया गया और लगभग 125 श्री जी की प्रतिष्ठा इस पंचकल्याणक में संपन्न हुई। यहाँ की समाज का यह सौभाग्य है कि छोटी सी समाज होते हुए भी साधु समागम हमेशा हमेशा उन्हें मिलता रहता है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी का भी इस छोटी सी नगर में आगमन हो चुका है। वे जब अक्षय क्षेत्र बंधाजी से कलातीर्थ खजुराहो की ओर विहार कर रहे थे, उस समय लिधौरा की इस नगरी में आकर के रुके। यहाँ पर उनका प्रवचन संपन्न हुआ, जिससे जैन और जैनेतर जनता बहुत लाभान्वित हुई और आहारचर्या भी वहाँ पर उन्होंने संपन्न की, सामायिक भी उन्होंने संपन्न की है। इस मंदिर में 5 वेदिकाएं 5 तलों में विराजमान हैं। मुख्य रूप से सबसे नीचे तल में मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की वेदी, उसके उपरिम भाग पर मूलनायक शांतिनाथ भगवान की वेदी और उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो चौबीसी, जैसे अब त्रिकाल चौबीसी का स्वरूप प्रदान किया गया है, उसमें अभी तक 26 वेदियां मूल रूप से थीं, लेकिन अब उसका विस्तार करके 30 वेदी वहां पर विराजमान की गई हैं। यह विषम संख्या में भी है, क्योंकि बाहुबली भगवान की, भरत भगवान की, अनंतवीर भगवान की इन वेदिकाओं को संख्याओं के अंतर तक नहीं गिनते हैं, इसलिए विषम संख्याओं में उसके लिए रखा गया है। उसके नीचे भाग में अभी पंचवाल्यती, 20 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं और सबसे उपरिम भाग में 2 चौबीसी और मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान के रूप में प्रतिमा विराजमान है। साथ ही साथ सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरण भी वहाँ पर विद्यमान है। इस प्रकार से बहुत कम स्थान में भी इस प्रकार की संरचना की गई है कि जो भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के बाद सभी इस प्रकार से कहते हैं कि यह तो एक तीर्थ है और उन्हें तीर्थ वंदना जैसा ही अनुभवन यहाँ पर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर अनेक नगरों के लोग आते हैं जो अपनी भावनाएं रखते हैं। मूलनायक चौबीसी के मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, जिनका प्रत्येक शनिवार को महामस्तकाभिषेक संपन्न होता है। लोग आकर के अपनी भावनाएं रखते हैं और निश्चिततम रूप में उनकी भावनाएं जब पूर्ण होती हैं तो वे पुनः यहाँ पर आकर के श्री जी की धर्म आराधना, अभिषेक, पूजन, विधान आदि के माध्यम से किया करते हैं। आप भी एक बार अवश्य ही जब कभी भी अक्षय क्षेत्र बंधाजी के दर्शन करने आए, पपौरा जी क्षेत्र, आहार जी, द्रोणागिरी की वंदना करने के लिए जब कभी भी आप पधारें तो निश्चिततम रूप में आप लिधौरा नगर अवश्य पधारिएगा। यह झांसी से टीकमगढ़ जाते समय मुख्य हाईवे से जेवरा तगेला एक स्थान है, उससे मात्र 6 किलोमीटर अंदर आप आएंगे तो इतने सुंदरतम जिनबिंब यहाँ पर विराजमान है, उसका दर्शन आपके लिए होगा और 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा और इस जिनालय का दर्शन करने का सौभाग्य भी आप सभी के लिए प्राप्त होगा। सादर जय जिनेंद्र, मैं अखिलेश जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज लिधौरा, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लिधौरा नगर में दिनांक 10 जुलाई से 15 जुलाई तक श्री मज्जनैन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं पाठशाला प्रेरक मुनि श्री नैना सागर जी एवं क्षीर सागर जी, क्षीर सागर जी महाराज के निर्देशन में, सानिध्य में तथा बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, दसम प्रतिमाधारी बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के निर्देशन में यह कार्यक्रम शानंद संपन्न हुआ, जिसका समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों एवं समाज ने भरपूर आनंद लिया। आप सभी लिधौरा नगर में पधार कर 1000 वर्ष प्राचीन पार्श्वनाथ भगवान के एवं
त्रिकाल चौबीसी और पंचबालेती प्रतिमा के मंदिर के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन, महामंत्री दिगंबर जैन समाज लिधौरा। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिला अंतर्गत लिधौरा नगर में वर्तमान में 28 से 30 जैन समाज के घर, ये लगभग 150 से 160 के करीब संख्या समाज की है। पूर्व में जैसा कि यहाँ विदित हुआ है प्राचीन लोगों से और मंदिर की प्रशस्ति आदि से मालूम हुआ है कि यहाँ पर किसी समय बहुत ही विशाल समाज रहती होगी, परंतु किन्हीं कारणोंवश मात्र यहाँ पर एक ही जैन समाज का घर शेष था। आज पुनः 28-30 घर विभिन्न जगहों से आकर एक गुलदस्ते के रूप में सुशोभित हैं। मैं स्वयं मूल निवासी सिमरिया जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का प्रवासी हूँ और विगत 30-32 वर्ष मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर आया था। मेरे पूज्य पिता श्री समाधिस्थ श्री ब्रह्मचारी गुलजारी लाल जी दशम प्रतिमाधारी जो मेरे साथ रहते थे, उनके अथक प्रयासों से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का मंगल आशीष हम सभी को प्राप्त हुआ एवं अन्य अनेक संत मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, एलक श्री निश्चय सागर जी का सन 2000 में यहाँ से प्रवास हुआ। कन्नौज पंचकल्याणक को जाते हुए तब से इस जिनालय को, यहाँ की समाज को प्रगति के सोपान प्राप्त हुए। बाल ब्रह्मचारी दशम प्रतिमाधारी अशोक भैया जी का समागम भी लिधौरा समाज को लगभग सन 2000 से प्राप्त हुआ। तब से जैन समाज, जैन मंदिर और धार्मिक कार्यों को मानो पंखी लग गए। तब से बड़े बड़े विधान, चातुर्मास एवं 2 सफल पंच कल्याणक कराने का गौरव यहाँ की समाज को अर्जित हो सका। यहाँ पर बहुत ही सुंदर चौबीसी है। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ यह पंच कल्याणक और हमारी ये प्रसारण श्रृंखला भी। लिधौरा में इसी तरह धर्म की प्रभावना होती रहे, इस मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। चले मंद पवन चलो और